ये एक और टेंट लगा हुआ है। ये डिश पीपीआर की फिटिंग। क्या पाकिस्तान एलओसी पर भारत के खिलाफ हमास जैसी साजिश रच रहा है? ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है। क्या पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल बाजवा पीओके को गाजा बनाना चाहता है? पीओके के रिहायशी इलाकों में क्या पाकिस्तान जबरन सैन्य ठिकाने बना रहा है? ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाजा में इजराइल की बमबारी और पीओके में पाकिस्तान की सेना के ये टेंट, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुक है? आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि गाजा के रिहायशी इलाकों में हमास के अड्डे और पीओके के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फौज के जबरन बनाए गए ठिकाने, इन दोनों के बीच क्या समानता है? एलओसी पार से पाकिस्तान की हमास जैसी साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। हमास, जिसे इजराइल फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन मानता है, उसकी वजह से गाजा को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, इसे आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलओसी पार पाकिस्तान भी अब भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले का हमास मॉडल अपनाने जा रहा है। ये हमास मॉडल क्या है, इसके बारे में हम आपको सबूत के जरिए विस्तार से बताएंगे। हमारे पास सबूत के तौर पर 2 मिनट 6 सेकंड्स का एक वीडियो है जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के स्थानीय नागरिक ने बनाया है। ये वीडियो न सिर्फ हमें, आपको, बल्कि पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है ताकि समय रहते पाकिस्तान का हमास वाला मॉडल बेनकाब हो सके और उस पर विश्व समुदाय एक्शन ले सके। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों की जंग में गाजा शमशान बन गया था। बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमास की सुरंग तक इजराइल के हवाई हमले में तबाह हो गई। जान माल के भारी नुकसान के बाद हमास को एहसास हुआ कि भलाई समझौता करने में ही है और इसीलिए उसने हमले रोक दिए और समझौता कर लिया। लेकिन लगता है पाकिस्तान ने इस घटना से उल्टा सबक ले लिया है। अब आप कहेंगे ये कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले 2 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो को देखना और सुनना होगा, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रावलकोट के तोली पीर के स्थानीय निवासी ने अपने मोबाइल कैमरे से शूट किया है। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है
और ये साथ में ज़ाहिर यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं और लड़कियाँ, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुजर होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं। ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुस्ल करते हैं। तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशक़ें हो रही है, कोई समझ से बाहर बात है। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में पीओके के नागरिक ने पाकिस्तानी फौज की साजिश के सबूत दिखाए हैं। इस शख्स का दावा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तान के सैनिकों ने जबरन टेंट बना लिए हैं और यहाँ वो ऐसे रह रहे हैं जैसे अब यही उनका ठिकाना हो। ना तो सेना जगह खाली कर रही है और ना ही ये बता रही है कि वो जबरन स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जे क्यों कर रही है। एक बार फिर सुनिए पीओके के उस पीड़ित व्यक्ति का दावा। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हमारे पास इस सवाल का जवाब है। दरअसल पीओके के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना अपने ठिकाने इसलिए बना रही है ताकि स्थानीय लोगों की आड़ में यहीं से वो भारत पर हमले कर सके, और जब भारत जवाबी कार्रवाई करे तो पीओके के स्थानीय लोग मारे जाएं, जिसके बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ये कहकर घेरेगा कि वो पीओके के बेकसूर लोगों को मार रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की प्लानिंग है कि वो एलओसी के पास काफी संख्या में ऐसे कैंप बनाए और उन कैंपों में आतंकवादियों के लिए जगह बनाए। ये मॉडल पूरी तरह हमास आधारित मॉडल है। हमास को इजराइल फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन मानता है और हमास क्या करता है, वो आम लोगों के बीच अपने ठिकाने बनाता है, जैसे कि उसने गाजा में बनाया। उसके दफ्तर रिहायशी इलाकों में थे जहां हमला करना किसी दूसरे देश के लिए कभी आसान नहीं होता। और जब इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमला किया तो फिलिस्तीन ने दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और आरोप लगाया कि फिलिस्तीन के 200 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए। उसके बाद हुआ ये कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था मानवाधिकार परिषद ने इस इजराइल हमास के बीच हुए हिंसक संघर्ष को युद्ध अपराध के तौर पर जांच करने के आदेश दे दिए। पाकिस्तान भी अब इसी रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों के अंदर अपना डेरा डाल रही है। लगता यह है कि पाकिस्तानी फौज इस इलाके के अंदर किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास कर रही है और यह युद्ध अभ्यास लाइव है, यानी ट्रुप्स के साथ किया जा रहा है, एक्सरसाइज विद ट्रुप्स। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने हमास की तरह रिहायशी इलाके में ठिकाना बनाकर हमले किए तो क्या भारत के पास इजराइल की तरह जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प मौजूद है? अगर पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों का सहारा लेकर भारतीय इलाकों में शेलिंग करती है तो भारत के पास कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को, पाकिस्तानी फौज के गन एरियाज को, पाकिस्तानी फौज के लॉजिस्टिक डंप्स को, हेलीपैड्स को, वाटर पॉइंट्स को, एम्यूनिशन डंप्स,
हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स सबको तहस नहस कर देना होगा। जहां तक पीओके के लोगों का सवाल है तो वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ उनकी जमीन पर कब्जा ही नहीं कर रही बल्कि उनके घर की महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी कर रही है। वहां के लोग गुस्से में तो हैं, लेकिन सेना के डर से ज्यादातर लोग चुप हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.